नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी बड़ी समस्याएं जो कि यूजीसी एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई हैं। अब बात करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि एनटीए में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। सरकार ने भी टास्क फोर्स बनाई है और अब कुछ हमको भी अपनी तरफ से मुद्दे रखने के पड़े। क्या मुख्य रूप से समस्या है यूजीसी एग्जाम के रिगार्डिंग, जो कि स्टूडेंट्स हर एक क्षण में आपकी प्रिपरेशन से लेकर आपके एग्जामिनेशन से लेकर आपके रिजल्ट में अलग अलग पलों में किस प्रकार से एनटीए आपको सताता है। ओके, जिसको हम बोलते हैं ना निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी, नाकारा टेस्टिंग एजेंसी और दुनिया भर की बातें, वो सब ठीक है। वो सब 10 बड़ी बड़ी समस्याएं जो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं, तो उनको समझिए और उसके साथ साथ क्या इसके समाधान हो सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली समस्या, अगर हम समस्या को डिवाइड करें तो मेजरली 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई प्रशासनिक व्यवस्था, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं, एकेडमिक फ्लॉज हैं और फाइनेंशियल बर्डन ओके स्टूडेंट्स पे होता है ना। अब इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है पेपर लीक का। ओके, जो अभी अभी तक क्या होता था कि पेपर लीक की सिर्फ खबरें उड़ती उड़ती आती थी कि अच्छा यूजीसी कोई बोल रहा है कि यूजीसी एग्जाम पेपर लीक हो गया ये वो। बट इस बार जब सोशलॉजी का पेपर बाहर आया और जिसके चलते आपके आंसर की नहीं आ पा रही है, वो एक क्लियर प्रूफ है कि देयर इज अ बिग रैकेट, एक पूरा माफिया ग्रुप है जो कि लगातार पेपर लीक के लिए काम कर रहा है। और इस माफिया ग्रुप कैसे काम करता है इसकी भी एक पूरी जानकारी मैंने अभी 2 दिन पहले ही मैंने और रेस सर ने एक वीडियो बना के, ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे देखेंगे तो यूरिसनेट पेपर लीक माफिया पे पूरी एक पॉडकास्ट किया, उसमें 50 मिनट में पूरा समझाया कि कैसे ये रैकेट वर्क करता है। इसको देखकर आप समझ सकते हैं। ओके नाउ, तो एक तो सबसे बड़ी समस्या कि क्योंकि एनटीए पेपर लीक करवाने में महारत ऑलरेडी हासिल कर चुका है और उस अब कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेपर होने के बावजूद भी यूजीसी पेपर लीक, एक बार 2024 में पेपर लीक की खबर आई, उसके बाद पेपर कैंसिल कर दिया गया, उसके बाद लगातार कि पेपर लीक हो जाता है, ये है वो है, बहुत सारी बातें। तो एक सबसे बड़ा संकट और कहीं ना कहीं इट इसके चलते बच्चों का जो ट्रस्ट है प्रिपरेशन की तरफ वो खराब होता है। ओके, अब वो पेपर लीक हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है, हो भी रहा है ऑब्वियसली बात है, अब तो हमारे सामने प्रूफ भी है सोशियोलॉजी का पेपर। बट इससे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी, जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं, वो अंदर से टूट जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, मनोबल खराब होता है। दूसरी चीज कि ये वेटिंग गेम क्या है भाई, प्रतीक्षा, इंतजार कर रहे हैं कि भाई आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, डिले इतना होते रहता है हर बार। ओके, ये एक बार की बात नहीं, इस बार तो कुछ ज्यादा ही डिले हो गया हर बार कि सर अब आप लोग पूरे टाइम पूछ रहे कब आंसर की आएगी, कब रिजल्ट आएगा, हम लोग भी क्या बता दें। एनटीए चुप बैठा है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। 5 तारीख को आखिरी पेपर हुआ था, आज 4 तारीख है, पूरा 1 महीना हो चुका है अभी तक नहीं। तो इतने में तो प्रोविजनल आंसर किया जाती है, जो नॉर्मल अगर साइकिल आप देखेंगे प्रोविजनल आंसर की जाती है, आंसर की चैलेंज भी आती है और रिजल्ट भी आ जाता है। ओके, एग्जाम खत्म होने के मैक्स टू मैक्स 25 दिनों के अंदर सारी प्रक्रिया खत्म। बट अभी तक प्रोविजनल आंसर की नहीं आई है। आंसर की कब चैलेंज होगा, रिजल्ट कब आएगा, कोई अता पता नहीं है। ओके, तीसरी समस्या क्या है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है लगातार आप देखते जा रहे हैं बड़ा ही, ओके, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स है कि बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ओके, अत्यधिक रॉट लर्निंग कि बस रटो, ये कालक्रम रटो तो वो कालक्रम रटो। मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे जो इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए ना, वो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं, सिर्फ रट्टाफिकेशन। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 है, धड़ल्ले से रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन, सिर्फ फैक्ट इफेक्ट क्रोनोलॉजी वगैरह। ओके, और साथ साथ दूसरी बड़ी समस्या आउट ऑफ द सिलेबस, कुछ चीजें ऐसी पूछ लेते हैं जिसका सिलेबस से कोई कनेक्शन ही नहीं है, उल झलूल चीजें, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में, बिकॉज एकेडमिक अगर आप एक सिलेबस दे रहे हैं, आप डिफाइन करें तो उसके हिसाब से बच्चा पढ़ेगा, थोड़ा बहुत आगे भी चलता है। बट आप बिल्कुल जैसे कि आपने देखा कि भाई मूवीज का बजट पूछ रहे हैं कि आपने पेपर में देखा होगा कि फलानी मूवीज का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था। अरे ये कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे है ना, वो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ना, कुछ कुछ भी उठ पटांग। ओके, पॉलिटिकल साइंस में भी आपने देखा, मतलब हर जगह ऐसे ही है उठ पटांग शुरू के। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को छोड़कर सिर्फ रॉट लर्निंग और आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन देके पेपर को टफ, मतलब टफ बनाना है तो कॉन्सेप्ट से टफ बनाइए, बट टफ बनाना है तो आप उल्टे सीधे क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस डाल देंगे, रॉट लर्निंग वाले डाल देंगे, बोलेंगे पेपर टफ कर दिया। ओके फाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नो सिस्टमेटिक एग्जाम कैलेंडर। ओके, हमेशा आप इंतजार ही करते थे कि अच्छा कब एग्जाम का एप्लीकेशन आएगा। मतलब एक है कि आप साल में पहले ही बता दीजिए कि इस टाइम आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, इसके बाद आपका नहीं। तो आप पूरे टाइम बच्चे एक असमंजस में ही जीते रहते हैं कि कब एग्जाम फॉर्म आएगा, कब एप्लीकेशन भराएगा, कब बेसिकली एडमिट कार्ड आएगा। मतलब ये पूरे टाइम की हमेशा रोना चलते ही रहता है इस एग्जाम। जब आपको पता है साल में 2 बार एग्जाम करवाना है तो एक एकेडमिक कैलेंडर स्टार्टिंग में निकाल दीजिए, खत्म काम, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट एग्जाम सेंटर, उसके बाद एक समस्या कि बच्चे भरते भी है फॉर्म, एग्जाम सेंटर है, उसके बाद किसी को कहीं, किसी को 200 किलोमीटर, किसी को 400 किलोमीटर, किसी को 500 किलोमीटर। तो जब एग्जाम सेंटर जब ऐसे ही करना था तो सिलेक्ट ही क्यों करवाते हो, एनटीए को सिलेक्ट ही नहीं करवाना चाहिए अपने मन से। भाई बच्चा सिलेक्ट कर रहा है अपने ऑप्शन, आप उसको 100 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर भेज दे रहा हो, क्या लॉजिक है इसका, ठीक है। इसके बाद छठवीं समस्या क्या आती है भाई कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस। ओके, साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है, हजारों हजारों 1100 रुपए आपसे एग्जाम की फॉर्म फीस ले आती है। ओके,
और अगेन इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ओके, ये एग्जामिनेशन कोई आपको जॉब नहीं दे रहा है, ठीक है। जॉब देने वाले एग्जामिनेशन की फीस 100 रुपए होती है, यूपीएससी 100 रुपए में फॉर्म भरवाता, तो इनको ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि ये करोड़ों रुपए हर बार, अगर मैं आपको अनुमान बताऊं, यूजीसी एग्जाम सिर्फ में हर बार तकरीबन 8 लाख बच्चे, ओके, हर साल नहीं, हर 6 महीने में तकरीबन 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। और अगर मैं ऑन एन एवरेज की, भाई कुछ लोगों की फीस कम है, कुछ की ज्यादा है, जो भी है उसको भी कैलकुलेट करके चलूं, तो अगर मैं 500 रुपए का भी एवरेज लेके चलता हूं, तकरीबन 40 करोड़ के आसपास, ओके फाइन, तकरीबन 40 करोड़, ठीक है, 40 करोड़ के आसपास हर 6 महीने में ये आपसे कमा लेते हैं, और सुविधाओं के नाम पे कचरा। अब सुविधाएं सुनिए, सुविधाएं क्या देते हैं कि घटिया एग्जाम सेंटर, वहां लैपटॉप, आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है, गर्मी पड़ी है, सिस्टम फेलियर हो रहा है, माउस काम नहीं कर रहा, मतलब आप पेपर देने गए घंटों घंटों की मेहनत करके, महीनों महीनों की, सालों सालों की मेहनत, और एग्जाम सेंटर इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है कि आप ढंग से पेपर भी नहीं दे पाते हैं, ओके, माउस काम नहीं कर रहा है, एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फीस ले रहे हजारों में, और एग्जाम सेंटर में इनके एसी नहीं है, ढंग की चेयर नहीं है, ढंग का पानी नहीं है, गर्मियों में एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, जून के टाइम में इतनी गर्मी थी, बच्चे परेशान, उस हीट में 3 घंटे, हजारों की तादाद में बच्चे के एग्जाम हॉल में बैठते हैं, और कितना ह्यूमिडिटी हो सकती है आप समझ सकते हैं, मतलब इनह्यूमन कंडीशन में विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है, जिसने 1000 रुपए, 1100 रुपए, 600 रुपए, 500 रुपए फॉर्म के दिए हैं, ठीक है, ये है परिस्थिति उनकी, ओके। तो पैसे लेते हैं ठग के, और सुविधाएं देते हैं 0 नंबर, ओके। उसके बाद आती है प्रॉब्लम कि अब चलिए हो गया, उसके बाद रिजल्ट डिले तो होता ही, उसके बाद आप देखिए कि जब चैलेंज, अगेन खुद गलती करेंगे पेपर में, बच्चों से 200-200 रुपए चैलेंज के भी लेंगे, और उसके बाद चैलेंज स्वीकार भी नहीं करते, और वो पैसे भी धर लेते हैं, और अगर चैलेंज स्वीकार हुआ भी तो पैसे रिफंड नहीं आते, और ये उनका खुद का नियम है, अपने मन से बना लिया। अरे किससे पूछ के बना लिया? क्या आपने भारत सरकार से ये नियम पूछा था? क्या आपने कोर्ट से पूछा था? ऐसा अन्याय कर कैसे सकता है? ओके, एक लोकतांत्रिक देश में एक कानून का शासन है भाई, कि आप, ये तो गुंडागर्दी हुई, माफियापन हुआ ना, कि पहले गलती खुद ने की, अच्छा, और इसके आगे भी देखिए, गलती भी की, गलती मानेंगे भी नहीं, फिर पिछली बार हाईकोर्ट जाना पड़ा था, हाईकोर्ट में बच्चे ने इतना इंतजार किया, 2 महीने की लड़ाई हुई, उसके बाद हिस्ट्री के आपको पता होगा, तब जाके 7 क्वेश्चन सही किए, जबकि बच्चों ने पहले ही चैलेंज कर दिया था, फैक्चुअल गलती थी उसमें, कॉन्सेप्चुअल में इफेक्ट गलत थे, बच्चों ने, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इतने घटिया किस्म के लोग हैं एनटीए वाले, कि एक्सेप्ट नहीं किया, बच्चों को 2 महीने तक परेशान किया, हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया, तब जाके 2 महीने बाद चेंज हुआ है, चेंज करना पड़ा ना, तो अब पैसे किसी को वापस नहीं मिले, तो पैसे भी लेंगे, परेशान भी करेंगे, अत्याचार भी करेंगे, और उसके बाद ये स्थिति है, ठीक है, फाइन। सो और उसके बाद सबसे बड़ी बात, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, आप एनटी ऑफिस जाओ, आप कॉल पे फोन लगाओ, आप ईमेल भेजो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, इतना घटिया काम है, इतना बस बोल देते हैं कि वेट करो, वेबसाइट पे इंतजार करते रहो। अरे क्या दिन भर यही काम है बच्चों के पास, कि वो दिन भर वेबसाइट पे इंतजार करते रहेंगे? आप निकम्माई करते रहो, और विद्यार्थी बेचारे वेबसाइट पे बैठ के ढूंढते रहे कि अब मेरी आंसर की आएगी। तो दिस इज समथिंग, द 10 मेजर प्रॉब्लम्स दैट आई हैव आइडेंटिफाइड। अब इसके अलावा अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप बता भी सकते हैं, और समाधान भी दे सकते हैं, ओके। और ये सभी सुधार, अगेन अब बात सुधार की इसलिए आवश्यक है, बिकॉज अब एक बार नीट के चलते जो आंदोलन हुआ, उसके बाद सुधार के लिए सरकार भी आगे आई है, और उन्होंने टास्क फोर्स भी बनाई है नंदन नीलकंठ के अधीन, तो डेफिनेटली एनटीए में सुधार होंगे, और हम ये सब मुख्य समस्याएं उन तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपसे सबसे पहला निवेदन है कि इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, इसको शेयर करना है, ओके, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, जहां तक पहुंचा सकते हैं, बिकॉज ये अगर वीडियो एनटीए तक पहुंच गया, तो शायद, या फिर जो टास्क फोर्स है उनके अधिकारियों तक भी पहुंच गया, तो इट विल हेल्प इन द फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ओके। एग्जामिनेशन बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, बट ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स के चलते ये एग्जामिनेशन खराब होते जा रहा है, और स्पेशली एनटीए कारण खराब होते जा रहा है, ओके। तो इसलिए मेरा निवेदन है ना, अच्छा, अब इन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए भी हमने एक स्पेशल सेशन रखा है 6 तारीख को। सो आज मैंने आपको समस्याएं बताई, बाकी इसके अलावा 2 चीजें हैं आपको जिन जो सवाल लगते हैं, ठीक है, तो यहां पे एक हमने यूजीसी एग्जाम पर चर्चा करके एक स्पेशल सेशन रखा गया है, 6 तारीख को होगा, जो आपका 6 अगस्त को, और उसमें हम मेजरली डिस्कस करेंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि अपना डिटेल्स डाल के अपना एग्जाम साइकिल और अपना सवाल जो आपको लगती है प्रॉब्लम है, और उस पर हम जो फैकल्टी सारे बैठ के एक बार चर्चा करेंगे, और आगे उसके हिसाब से आगे जो भी पेटिशन डालनी है, या फिर टास्क फोर्स के पास रिक्वेस्ट करनी है, कुछ भी, बिकॉज अब एक कंसाइज कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन, ओके, सिर्फ क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ आलोचना करना इनफ नहीं है, आलोचना के साथ साथ समाधान देना भी है। तो आलोचना, हमको समस्याएं पता है, हम सब उसको झेल रहे हैं, बट अब समाधान का दौर है, तो उस समाधान को उनके पास तक लेके जाना पड़ेगा, और एक बार कॉन्सोलिडेट हो गया, हम सब आपस में पहले निर्धारित करें कि अच्छा हम क्या समाधान चाहते हैं, और उसके बाद वो समाधान लेकर हम
एनटीए के पास जाए, एनटीए के पास नहीं, एनटीए की टास्क फोर्स, एनटीए के पास तो जाने का मतलब ही नहीं, एनटीए की जो टास्क फोर्स है उसके पास ये समाधान लेकर जाएं कि भाई ये सुधार तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो माफिया वाला जो पूरा सिस्टम है उसको मैंने समझाया, उसको देखिए जरूर, ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए, जागरूकता के लिए, और दूसरों तक पहुंचाइए, बिकॉज एक बहुत बड़ी धांधली चल रही है, जिससे जब ये चीजें पता चलेंगी, बाहर आएंगी, तभी जाके जो लोग ऐसे गलत काम कर रहे हैं, पेपर खरीद रहे हैं, पेपर बेच रहे हैं, उनको डर बढ़ेगा और वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार भी होंगे। ओके, सो ये मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन थी। बाकी ये 10 प्रॉब्लम जो है मैंने आपको समझा दी, एंड अगर आपको और भी प्रॉब्लम लगती है तो जो मैंने बेसिकली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। ओके, उस गूगल फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम बता दीजिएगा वहां पे, और फिर 6 तारीख को हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच भी है या फिर जीएसपी बैच है, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। बाकी उसकी लिंक वगैरह आपको नीचे बेसिकली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कांटेक्ट नंबर टीम का दिख ही रहा है। ओके फाइन, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सेशन। बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिए, यहाँ पे रेगुलरली आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है एग्जाम रिगार्डिंग, ये टेलीग्राम ग्रुप और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो जितना ज्यादा हो सके, जहां पे भी हो सके। जरूरी नहीं कि वो यूजीसी नेट का विद्यार्थी है, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। ये वीडियो जितना फैलेगा उतना ज्यादा चांसेस है कि जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की जो बड़ी प्रॉब्लम है उस पर हम कुछ सकारात्मक सुधार दे सके। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।